हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जिसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जिसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक है इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और दूसरा है गोल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो शुरू करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो पहले तो हमने ये देखना है कि इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 7 तरीके के अलग अलग इश्यूज जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में अराइज होते हैं। पहला है हेटेरोजेनिटी, दूसरा है ओपननेस, फिर आता है स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, फेलियर हैंडलिंग, कॉन्करेंसी और ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहला हेटेरोजेनिटी। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट हार्डवेयर, ओएस एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स मस्ट वर्क टुगेदर। अभी इसका सिंपल सा अर्थ ऐसा निकलता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, बरोबर। तो अलग हार्डवेयर हो सकता है, अलग सॉफ्टवेयर हो सकता है, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती है। तो उन सभी अलग अलग कंप्यूटर्स को एक टीम की तरह काम करवाना बहुत टफ हो जाता है। फिर दूसरा इशू ओपननेस का होता है, जिसमें कि हमें सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है कि नए कंपोनेंट्स ऐड हो सके। तो इसके लिए जितने भी इंटरफेसेस होते हैं उनको ओपनली पब्लिश करना पड़ता है। फिर तीसरा प्रॉब्लम आता है स्केलेबिलिटी का, कि सिस्टम छोटा हो या बड़ा हो, उसकी परफॉर्मेंस हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर यूज़र्स 10 हो या यूज़र्स 10,000 हो, डिज़ाइन को स्केलेबल बनाना पड़ता है। फिर आता है चौथा इशू सिक्योरिटी का। जो भी डेटा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, वो नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है, तो उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हो जाती है। फिर पांचवा इशू आता है फेलियर हैंडलिंग का। यानी कि क्या, कि सिस्टम का कुछ पार्ट अगर फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ना गिरे, ऐसा मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर छठा इशू आता है कॉन्करेंसी का, कि मल्टीपल यूज़र्स सेम टाइम पर सेम डेटा एक्सेस जब करते हैं तब डेटा करप्ट ना हो, इसका ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। और फिर लास्ट में एक हम इशू देखेंगे ट्रांसपेरेंसी का, कि यूज़र को ये नहीं पता चलना चाहिए कि जो भी काम है वो मल्टीपल सिस्टम्स पे हो रहा है। सब कुछ एक ही सिस्टम की तरह स्मूथ लगना चाहिए। जितने भी इश्यूज आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, जब वो पूरे होते हैं उससे ही गोल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम ऐसा कह सकते हैं। आगे हम ये देखेंगे व्हाट आर द गोल्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के गोल्स की, यानी इन्हें डिजाइन करने का मकसद क्या होता है। तो इसमें भी हमने 6 गोल्स देख रहे हैं। पहला है रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा ओपननेस, चौथा स्केलेबिलिटी, पांचवा सिक्योरिटी, छठा हाई परफॉर्मेंस और सातवां फॉल्ट टॉलरेंस। तो इसमें से सबसे पहला आता है रिसोर्स शेयरिंग। यानी कि क्या, एक जगह अवेलेबल रिसोर्स दूसरे जगह यूज हो सके। अगर कोई एक रिसोर्स एक जगह अवेलेबल है तो वो दूसरी जगह भी यूज हो सके, यही तो मेन आइडिया होना चाहिए। फिर दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी का, कि यूजर को लगना चाहिए कि सब कुछ एक ही सिस्टम पे हो रहा है। फिर तीसरा आता है ओपननेस का, कि सिस्टम इतना ओपन होना चाहिए कि कोई भी नया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या जो भी सर्विसेज है वो इजीली ऐड हो जाए। फिर उसके बाद आता है चौथा स्केलेबिलिटी का, कि सिस्टम स्मूथली ग्रो करे बिना कोई आर्किटेक्चर या बिना सिस्टम के स्ट्रक्चर को चेंज किए। फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटी का गोल, जहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस या डेटा लीकेज ना हो, प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाई परफॉर्मेंस, जैसे कि जितने भी टास्क है वो पैरेलली प्रोसेस हो सके ताकि स्पीड इंक्रीज हो। फिर लास्ट आता है अपना फॉल्ट टॉलरेंस, जहाँ पर अगर एक सर्वर या नोड फेल हो जाए फिर भी पूरा सिस्टम काम करते रहना चाहिए। तो जब भी हम कोई इश्यूज को सॉल्व कर देते हैं, यानी कि वो इश्यू को सॉल्व करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के गोल अचीव हो रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। इसी के साथ आज हमने ये देखा
इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और गोल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जैसे कि क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, ग्रिड और क्लस्टर मॉडल्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड।